ऐसे परेशान लोग होते हैं जो आपकी पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करें? आप कह रहे हो कि आप तो पीसफुल रहना चाहते हो, लेकिन अगर आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी पीसफुल नहीं है, हाँ जी। तो क्या करें? इसका मतलब क्या है कि आप उन लोगों से पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। अगर छुड़ा सकते होते तो ये क्वेश्चन नहीं पूछते। मतलब कि वो लोग या तो आपके घर में हैं, या आपके पड़ोस में हैं, या आपके ऑफिस में हैं, सोसाइटी में हैं, कहीं पर भी हैं। तो अगर आप सोसाइटी की बात कर रहे हो तो जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर रहो। जैसे अगर आपको पता है कि कोई गली का कुत्ता है जो पागल हो गया है और सबको काट रहा है, तो क्या करोगे? उससे जा करके लड़ोगे? उससे दूर रहोगे। सर फिर भी वो फोर्सफुली, मतलब बुराई ऐसे बोलते हैं ना कि झुंड में आती है। अब मान लेते हैं कि वो इंसान अकेला नहीं है, उसके साथ में कुछ और भी लोग हैं जिनका मोटिव है आपको तंग करना, आपको परेशान करना। आप जैसे ही रेजिस्ट करते हो या उनको कुछ कहते हो तो वो और आपसे लड़ते हैं। मतलब कि वो आपको उकसा रहे हैं कि आप कुछ कहो या कुछ करो, और वो सारे झुंड में आकर के आपके ऊपर अटैक करते हैं। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? अब ऐसे में क्या किया जाए? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि या तो अपना एक झुंड बनाओ। थ्योरेटिकल बातें नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। क्योंकि थ्योरेटिकल बातें क्या होती हैं? अरे अगर आपके आसपास में कोई भी अशांत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने आप को शांत रखिए। सर ऐसे शांत बैठेंगे लोग कमजोर समझेंगे फिर। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। जिन लोगों के साथ में कुछ गलत होता है, जैसे आपके साथ में अगर कोई कुछ गलत कर रहा है और आप चुप बैठे हो, तो दुनिया आपको बेवकूफ समझती है। तो मैंने क्या कहा है अपने कई सेशंस में, you need to be as powerful as possible, as powerful as you can, not to dominate others, but to defend yourself. खुद को कैपेबल तो बनाना है सर। बनाना ही पड़ेगा, ये दुनिया ही ऐसी है। दिस इज कॉल्ड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब ये क्या है? अगर आप ध्यान से देखोगे, ये पावर गेम है, और ये आज से नहीं चल रही है, सदियों से चल रही है। और सिर्फ इंसानों में नहीं है, जानवरों में भी है। जानवरों में अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे कोई शेर है, चीता है, तो सबकी अपनी अपनी टेरिटरीज होती है। तो किसी एक की टेरिटरी में अगर कोई और आ जाता है तो उनके बीच में लड़ाई होती है, और फिर दोनों में से एक अपनी हार मान लेता है और वो वहां से चला जाता है, और वो टेरिटरी फिर दूसरे की हो जाती है। तो ये जानवरों में भी है। इसको पावर डायनामिक्स बोलते हैं, पावर गेम्स बोलते हैं। तो अब क्या किया जाए? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, कोई थियोरेटिकल बातें नहीं। क्योंकि अगर कोई सामने से आपको गाली दे रहा है और मैं कह रहा हूं कि भाई शांत रहो, तो कब तक शांत रहो? चलो आपको गाली दे रहा है, आप शांत रह सकते हो, ठीक है। आपकी मां को गाली दे रहा है, शांत रहोगे? बाप को गाली दे रहा है, शांत रहोगे? क्या भगवत गीता में यही सिखाया गया है? क्या भगवान कृष्ण अर्जुन को यह सलाह दे रहे हैं कि बेटा एक काम कर, सामने ना लड़ाई हो जाएगी, उसमें कुछ पड़ा नहीं है, एक काम कर, छोड़ करके भाग जा? ये सलाह दे रहे हैं? या वहां पर उसको सिखा रहे हैं कि तुम्हारा कर्म है, धर्म है, अब चाहे कुछ भी हो कॉन्सिक्वेंस, तुम्हें अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं करना है, तुम्हें हमेशा शांति चाहनी है, तुम्हें हमेशा अपने माइंड में अपना जो एंड गोल है वो पीस को रखना है, यानी शांति को रखना है। लेकिन अगर सामने वाला अशांत है और शांति नहीं चाहता है और उसके लिए एंड रिजॉर्ट है लड़ना ही पड़ेगा, तो लड़ाई के लिए तैयार रहो।